फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 7 में आपका सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है एक तो इनके पास, और दूसरी आ जाती है हमारे पास ये पैथोजेनिक है। क्या है? यानी कि डिजीज कॉजिंग है। और इन्हें हम कहते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट, मेन पॉइंट अब तक की, मतलब 11th क्लास में तो 3 मेन पॉइंट यही है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल। ठीक है, पैथोजेनिक है, और हमारे पास PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इन्हें PPLO भी कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में अब यहाँ तक यही बात है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यूजेस ऑफ बैक्टीरिया पे। ठीक है, यूजेस या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बैक्टीरिया की, कहाँ कहाँ यूज होते हैं बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो हमारा वो ही आ जाता है मिल्क से कर्ड बनाने में और चीज बनाने में किसका हाथ होता है? हमारे पास लैक्टोबैसिलस भैया होते हैं जो कि कर्ड में होते हैं, दही में होते हैं। ठीक है, दूध से दही बना देते हैं वो, क्या? लैक्टोबैसिलस। कैसे? pH डिक्रीज कर देते हैं वो, थोड़ा एसिडिक बना देते हैं कर्ड को, उससे उसे थोड़ा सा खट्टापन सा मिलता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अब भैया बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं हम? बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे यूज़ करेंगे DNA का प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड यूज़ करेंगे एज ए वेक्टर। ठीक है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेंगे, उठाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और दूसरे होस्ट DNA में डाल देंगे, तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में कि बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड होता है उसे हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर, और फिर हम अपने डिजायर्ड जीन्स जो है वो उसमें ला सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बैसिलस थ्रिंजिसिस। अब बैसिलस थ्रिंजिसिस यानी कि BT, ये क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि प्लांट की एक ऐसी स्पीशीज ग्रो करने में मदद करता है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब असल में क्या होता है, ये एक जीन ऐसा प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट बॉडी में जाके उन्हें एक ऐसा प्रोटीन बनाने को मजबूर करता है जो कि अगर वो प्रोटीन कोई कीड़ा उस प्लांट पे लगा हुआ खाता है, जो कि प्लांट का प्रोटीन है, जो कि एक मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, वो प्रोटीन अगर वो कीड़ा खाता है तो वो प्रोटीन उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाके फूल जाएगा और वो कीड़ा वहीं पे ही मर जाएगा, मतलब ब्लॉक कर देगा उसका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो बैसिलस थ्रिंजिसिस का जीन हम यूज करते हैं, प्लांट को मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका जो प्रोटीन आता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और जैसे ही वो प्रोटीन कोई भी पेस्ट खाता है तो वो प्रोटीन जो है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जाके फंस जाता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है उसे, उस पेस्ट को, एलिमेंट्री कैनाल को उसकी, और बस वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग क्या होता है हमारे पास? ये जूट प्लांट में होती है। असल में जूट का प्लांट जो होता है उसका जो फ्लोएम पार्ट होता है, कौन सा? फ्लोएम टिश्यू होता है, वो यूज करा जाता है किसमें? जूट बैग्स बनाने में। ठीक है, तो फ्लोएम पार्ट को निकालने के लिए फ्लोएम पार्ट के चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स का यूज करते हैं। हम उसे प्लांट को पानी में डालते हैं और डिकम्पोजर्स का यूज करते हैं। डिकम्पोजर्स सारे जितने भी नॉन लिविंग सेल्स होते हैं सबको खा जाते हैं, और बचता क्या है? फ्लोएम। ठीक है, और उस फ्लोएम को हम निकाल के एक जूट बैग बनाते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास फाइबर रेटिंग निकलती है, यानी कि फाइबर मतलब फाइबर
का बाहर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास जूट प्लांट से जूट बैग बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्यूरिंग ऑफ लीव्स। क्यूरिंग ऑफ लीव्स क्या होती है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम चाय, कॉफी या टोबैको ये सब चीजें अगर यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही ब्रांड की आदत होती है, दूसरे ब्रांड की चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो या टोबैको हो। लेकिन जिस प्लांट से वो बन के आ रहे हैं वो प्लांट सभी ब्रांड एक जैसा ही यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है उसको मॉडिफाई करने वाला बैक्टीरिया, ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग बैक्टीरिया प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, और उसकी जो अरोमा होती है, उसकी जो खुशबू होती है, चाय की खुशबू, टोबैको की खुशबू और कॉफी की खुशबू, उनमें अंतर आ जाता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम जो भी जैसे हम पी रहे हैं ताजमहल की चाय, बहुत सालों से पी रहे हैं ताजमहल की चाय, तो अगर हम टाटा की चाय पियेंगे तो वो हमें अच्छी नहीं लगने की, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई, उसकी अरोमा की आदत हो गई, ठीक है। और वो अरोमा कैसे आया, बैक्टीरिया की वजह से। टाटा की चाय में कोई और सा बैक्टीरिया उन्होंने यूज करा था, उसकी अरोमा अलग होगी, उसकी अरोमा अलग होगी, इसलिए वो क्यूरिंग ऑफ लीव्स में भी बहुत काम में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेल्यूलोज डाइजेशन पे। सेल्यूलोज डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्यूलोज डाइजेशन बैक्टीरिया के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। रुमाइनोकोकस बैक्टीरिया हो गए जो कि कैलेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और कैलेस एंजाइम जो है कैलोस एंजाइम को डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। डिकम्पोज करने के बाद टूट के वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। और सेल्यूलोज डाइजेशन में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। जैसे काउज हो गए, इन सबके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। रुमाइनोकोकस, जितने भी हर्बीवोरस बैक्टीरिया हो गए जो सेल्यूलोज खाते हैं, ठीक है, इसके बिना वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये ह्यूमन की गट्स में ही पाया जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है। और ये हमारी मदद करता है विटामिन बी एब्जॉर्ब करने में, और सिंथेसाइज करता है विटामिन बी की, ठीक है। विटामिन बी एक बहुत एसेंशियल हमारे पास विटामिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ई कोलाई, बदले में हम इसे क्या देते हैं, बदले में हम इसे देते हैं शेल्टर, ठीक है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे ही डिवाइड कर सके, ई कोलाई। और ये हमें क्या देता है, हमें देता है ये विटामिन बी, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई बिटवीन ह्यूमंस एंड एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट की। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया काम में आते हैं, उनको डिकम्पोज करने में बहुत सारे बैक्टीरिया काम में आते हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स से मतलब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वही अगर हम सॉइल में मिलाए तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया इसका, बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया का, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये सब हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्लांट की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस बैक्टीरिया के, ठीक है। सम ऑफ द यूजेस आर ऑफ बैक्टीरिया आर हियर, ठीक है। सबसे पहला तो वो मिल्क से कट बनाते हैं, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा यूज है उनका, तीसरा हमारे पास बैसिलस thuringiensis जो कि पेस्ट रिपेलेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं, फाइबर नेटिंग यानी कि जूट बैग या फिर उन सबको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास ये चाहिए होता है। फिर आता है क्यूरिंग ऑफ लीव्स, क्यूरिंग ऑफ लीव्स मतलब एक अलग अरोमा, एक अलग खुशबू प्रदान करने के लिए, ठीक है। सेल्यूलोज डाइजेशन यानी कि काउस, बफेलोज या फिर वगैरह वगैरह जो भी हर्बीवोर होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऐसे वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रुमिनोकोकस एग्जाम्पल हो गया इसका, जो कि कैलेस प्रोड्यूस करते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये सिंथेसाइज करता है विटामिन बी और एब्जॉर्ब करता है विटामिन बी, और हम इसे देते हैं शेल्टर और एक बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर। फिर आता है हमारे पास सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं बहुत सारे डिकम्पोजर। और फिर आता है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास एग्जांपल आ गया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो ये थे हमारे यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं हार्मफुल
हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास विब्रियो क्लोरी, जो कि हमारे पास क्लोरिया डिजीज करते हैं। ठीक है, क्लोरिया। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। ठीक है, ये हमारे पास टीबी करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एसटीडी की बात करें यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है हमारे पास नाइसीरिया गोनोरिया। ठीक है, ये डिजीज करता है गोनोरिया। और फिर आ जाता है हमारे पास ट्रिपोनेमा पैलिडम, जो कि डिजीज करता है सिफिलिस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हो गए और उनकी डिजीजेस के नेम हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। अब जैसे हमारे पास मौजूद थे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज। ठीक है, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये बैक्टीरियाज उनके अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वापस N2 मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। ठीक है, उनका अपोजिट करते हैं। तो ये एक तरह से हार्मफुल है, बल्कि हार्मफुल भी है और इनका यूज भी है कुछ। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फूड पॉइजनिंग में। फूड पॉइजनिंग में हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को हमारे खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया कोलोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये एक फूड को डिस्ट्रॉय करने वाला हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक इट। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।